दुनिया इंटरेस्टेड रहती है हमेशा सफल लोगों की कहानी सुनने में। तो अगर हम अपने आप को सफल देखना चाहते हैं तो पहली चीज तो ये कि हमें संगत ऐसी रखनी पड़ेगी जो सफलता की बात करते हैं। क्योंकि अमूमन आपके पास जो लोग होते हैं वो सफलता की बात ही नहीं करते हैं। वो तो ये बात करते हैं कि काम कैसे ना हो। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ होना चाहिए, और एक तरह के वो लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ करना चाहिए। तो जो करना चाहिए उन्हीं से ये दुनिया चल रही है। और वो मात्र 3% है इस धरती के ऊपर। 3% लोग इस दुनिया का 97% पैसा लेके बैठे हुए हैं। और 97% लोग मात्र 3% दौलत पे अपना कब्जा बनाए हुए बैठे हैं, जिसमें आप और हम भी आते हैं। हम अभी 3% में ही आते हैं, हम 97% में आते हैं। पर ये मैं इस बात के लिए अपने आप को ये ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि भगवान तूने कम से कम मुझे ये समझा तो दिया कि मैं 97% में हूँ। क्योंकि अभी कई लोगों को यही नहीं पता है कि वो 97% में है। उन्हें तो लग रहा है चल रहा है। नहीं है सर। ये दुनिया जो लीड करने वाले जो लोग हैं ना, वो 3% लोग ही हैं। और ये 3% का फॉर्मूला दुनिया में सब जगह लागू होता है। सब जगह, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपकी गृहस्थी हो, आपका मोबाइल हो। ठीक है, आपका पूरा दिन के 24 घंटे भी अगर आप देखोगे तो आप पूरे 24 घंटे में मात्र 3% समय ऐसा होता है जिसमें आप कोई प्रोडक्टिव काम करते हो, बाकी सारा वेस्ट होता है। सिर्फ 3% टाइम। अगर आपके पास 100 घंटे हैं तो आप 3 घंटे ही उसके अंदर कोई प्रोडक्टिविटी ऐसी लेके आते हो जिससे कल तुम्हारा निर्माण होगा, कल अच्छा भविष्य बनेगा। वो सिर्फ 3 घंटे ही होते हैं। बाकी 97 घंटे आपके वेस्ट हो जाते हैं। और ये नियम सब पे लागू होता है, इवन मेरे पे भी, चाहे वो बिल गेट्स भी क्यों ना हो। सब पे लागू होता है। तो आप ये करें, कोशिश करें कि अपने जितने भी अच्छे समय हैं उसको कैसे आप अच्छे से बिता सकते हैं। प्रोडक्टिव लोगों के साथ रहो। उन विचारों के बीच में रहो जो आपको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। क्योंकि सफलता की कहानी तो सफल लोगों के साथ ही लिखी जाएगी। आज हमारे बीच में एक सफल महिला है जिसने ना ही बहुत बुरी परिस्थितियों से अपने आप को निकाला, अपने हस्बैंड का मॉरल भी हाई रखा, है ना। आज जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं, मैं सभी से एक ही चीज कहूंगा कि आज आप सुनिए। क्योंकि घर का माहौल ही विजय दिलाता है। अब कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि आप घर के अंदर ही, घर से ही अपने हीरो को पनपने नहीं दे रहे हैं। माहौल आपके हाथ में होता है बहुत कुछ। बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, जब घर की परिस्थितियां अच्छी होती हैं तभी होता है। आज हमारे इसरो जो है, जिन्होंने चंद्रयान छोड़ा, तो सबसे पहले वो जगह बहुत बेस्ट थी जहां से छोड़ा गया। अगर वो जगह ही बेस्ट नहीं होती तो चंद्रयान भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो जिस जगह पर आप हो वो जगह सबसे पहले नीट एंड क्लीन और उत्साह से भरी हुई होना चाहिए। इसलिए आज जितने भी घर के, आप अगर परिवार के साथ आज इस मीटिंग को अटेंड करेंगे तो नेचुरली आपके घर का एटमॉस्फेयर भी ठीक होगा। जो जो गलतियां कर रहे हैं वो अपनी गलतियों को सुधार भी कर पाएंगे। एकदम, जब तक पता ही नहीं होता है कि गलतियां क्या है तो हम सुधार ही नहीं पाते हैं। तो आज हम मीना सुलाखिया जी को सुनेंगे, है ना। उससे पहले हम मीना सुलाखिया जी और गणेश सुलाखिया जी का एक वीडियो देखते हैं, जो अभी हमारे हाथ में है। और उन्होंने किस तरीके से काम करके दिखाया पूरे सब लोगों को। उस वीडियो को पहले अपन देखते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी क्या कहती है। फिर हम आगे की कहानियां समझेंगे।
थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। टीम ओकिनावा एक बार फिर यूनाइटेड होके दिखी और बड़ा तूफान मचाया। आप सब लोगों ने उस ऑफिस के अंदर जो एनर्जी भर कर गए, उस सभी एनर्जी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खूब सारा आप ऑफिस खराब भी करके गए थे, सुबह 2 घंटे लगे मेरे को पूरा ऑफिस सामान साफ करने में। ठीक है। ऑफिस की जो मेड थी वो 2 घंटा लेट आई, तो 2 घंटे तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऑफिस को साफ करने लग जाऊं, क्योंकि ऑफिस खूब सारा सब पूरे व्यवस्थित तरीके से निपटा के गए थे सब जने। फिर वो भाभी आई तो भाभी भी आके बोली, बोले "ये क्या करा सर, कल क्या था यहाँ पे ऐसा जो इतना हो गया"। मैंने सब तरफ हार फूल माला पत्ती, जैसे कोई जुलूस निकल के जाता है ना सड़क के ऊपर से, पूरा ऐसा सड़क टाइप पूरा हो रहा था। फिर भाभी आई, करीब करीब 1.5 2 घंटे उनको पूरा ऑफिस को क्लीन करने में लगा। फिर वो सारा हार फूल माला कल बाहर 2 दिन तक रखा, वो कचरे की गाड़ी ही नहीं आ रही थी। फिर कल कमल भी हमारे बोले "सर यार, ये गाड़ी अगर 2 दिन नहीं आएगी तो 2 दिन तक यहाँ थोड़ी हम कचरा रखेंगे"। बोले "आज मैं लेके जाता हूँ अपने साथ में"। तो उन्होंने कल पूरा कचरा अपनी गाड़ी पे रख कर लेके गए और फिर कहीं पे कचरा पेटी के अंदर डाल के आए। तो थैंक्स कमल भैया, कमल चौहान जी, उन्होंने ऑफिस की इतनी चिंता पाली और सारा कचरा वो अपने हाथ साथ लेके गए। तो दैट्स ऑल। ये एक अचीवमेंट था भैया अपनी टीम का, और बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने इस काम को करके दिखाया। हिना जी, अभी हो रहा है 7:26, है ना। 7:15 बजे तक का आपके पास में समय है। आप हमें क्या बेहतर से बेहतर गाइडेंस दे सकती हैं, और यहाँ बहुत सारी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि कैंगन और बेहतर से बेहतर कैसे हो। तो ओवर टू यू। आप अपने आप को बताएं कि कैंगन को, चाहूंगा आप सभी लोगों से एक जोरदार तालियों से मीना सुलाकिया जी का हम स्वागत करें। आप अनम्यूट करें मीना जी अपने आप को। जी। राम राम। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल झमाझम आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल। बोलिए आप। आज सबसे आपको सब सुनना चाहते हैं। सबसे पहले सभी को जय माता दी। जय माता दी। मैं सबसे पहले तो मनोज सर और माधव सर का धन्यवाद देती हूँ कि आपने मतलब हमको इतना सम्मान दिया, इतना इतना मतलब कि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यार हमारे साथ भी हमारा कोई सम्मान करेगा, या हमारे साथ भी ऐसा कुछ होगा कि लोगों ने हमको मतलब इतना मान सम्मान देंगे। तो मैं आप सबका, पूरी टीम का बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने हमको इतना प्यार आशीर्वाद दिया, उसके लिए धन्यवाद। हम्म, मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब परेशानियां तो जीवन में थी ही थी। 2014 में मतलब मेरी गुड़िया हुई, तो उसका मतलब जब वो हुई ना, तो उसका होठ पूरा था ही नहीं एक साइड से। तो हम मतलब डर गए थे उस टाइम कि यार इसको मतलब ऐसा कैसा हुआ ये। तो वो गुड़िया हुई, तो हमने, डॉक्टर ने बोला बोला इसका सर्जरी होगी। तो हमने बोला कि यार सर्जरी होगी तो आगे सर ऐसा आवाज कैसे। आ रही है आपको?
कि मेरे साथ कोई इशू है। परफेक्ट आ रही है, परफेक्ट है। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करें हम। 2014 में जब गुड़िया हुई तो उसका होठ कटा हुआ था। तो अब डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर बोले बोले इसकी सर्जरी के लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। तब हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम उसकी मतलब सर्जरी करवा सके। फिर धीरे धीरे उसकी इधर उधर से व्यवस्था करके हमने उसकी सर्जरी करवाई। और उसमें 1.5 लाख रुपए जब उस टाइम खत्म वो लोगों से लिया, इधर उधर से करके ने इसकी सर्जरी हुई। फिर उसके बाद 2015 में मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, मतलब एक आंख से मुझे दिखना ही बंद हो गया था। तो एक आंख से मुझे बिल्कुल ही नहीं दिखता था, मतलब हम डर गए थे कि यार ऐसा कैसा हो गया। जब हमने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर बोले कि यार बुखार बिगड़ने की वजह से ये हुआ है, और आप अगर अगर इसको अभी इलाज करा सकते हो तो करा लो, नहीं तो कि हो सकता है दूसरी रोशनी भी चली जाए। तो हमने उस टाइम भी हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, हमने इधर उधर से करके आंखों की रोशनी मतलब 5-6 दिन हमने अस्पताल में दिखाया, सर्जरी वगैरह हुई, तब जाके रोशनी आई। धीरे 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 फिर लोगों का सर कंपनियों में काम करने लगे, तो वो कंपनियों ने ऐसी थी 2 महीने 4 महीने 6 महीने चली होती थी। उसमें प्रॉफिट कुछ नहीं होता था, नुकसान ही होता था। तो कई बार मतलब लोगों का पैसा ले लेते थे और कंपनी में डाल देते थे, और पता चला 2-3 दिन बाद कंपनी चली गई। तो इतना मतलब इतना नुकसान होता हो जाता, तो पता भी नहीं चलता था कि यार कब हम मतलब धीरे धीरे लाखों के कर्जे में आ गए, कब कर्जे में डूब गए, हमको कुछ भी पता नहीं चला कि यार क्या हो रहा है ये। जब सारे धीरे धीरे लोग हो ना घर पे आने लगते थे, तो हमने इसका हमारे पास कोई उपाय नहीं था, तो हमने 2 ढाई 3 साल तक हमने आगे की जो हमारी शटर है वो डाउन करके रखी है, ताकि कोई को पता नहीं चले कि हम यहाँ रहते हैं। हम पीछे से आना जाना करते हैं, हमारा घर बड़ा है, तो हम पीछे से आना जाना करते थे ताकि लोगों को पता नहीं चले कि हम यहाँ पर रहते हैं। तो हमने कई साल 2-3 सालों तक शटर नहीं खोली कि अगर हमने खोल दी तो लोग और मांगने के लिए आएंगे, और मांगने के लिए आएंगे तो वो गाली गुप्ता करके जाते हैं या फिर कुछ भी बोल के चले जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो हमने शटर बंद करके ही रखी कि अगर कोई कुछ भी उठा के बोल के चले जाता तो कोई अच्छा नहीं लगता, रोड का घर है। तो 2-3 सालों तक शटर बंद की बंद रही वो। बीच बीच में जब सुबह से शाम तक जब सर घर से जाते थे तो रात तक कई बार नहीं आते थे, तो मेरे को डर भी लगता था, क्योंकि मेरे पास उस टाइम ना तो मोबाइल रहता था और ना किसी से मैं मदद ले सकती थी, आप मेरे को फोन से बात करवा दो। तो कई बार मैं उनको मुझे पता नहीं चलता था कि इनके साथ क्या हो रहा है। कई बार लोग इनको घर नहीं आने देते थे, मतलब पकड़ के गुड्डे होन ले जाते थे, और पता भी नहीं चलता था कि क्या हो रहा है इनके साथ। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो तो जब घर आते या फिर इनकी बातें होती है, हमारे मतलब घनश्याम भैया है, उनकी इनकी बातें होती है कि यार कल मेरे साथ ऐसा हो। तो मेरी एक आदत थी, मैं इनकी बातें सुनती थी, क्योंकि ये मुझे तो कभी बताते नहीं थे। तो मैं इनकी आदत थी कि मैं इनकी बात सुनूं कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं। तब मुझे पता चलता था कि यार मेरे ऐसा भी हुआ था मेरे साथ कल। तो मैं इनको बोलती थी यार मेरे को तो बता दिया करो, तो बोले आप टेंशन लोगे इसलिए मैं आपको नहीं बताती। मैं इनकी छुप छुप के बातें सुनती थी जब भी फोन आता था तो ऐसा कई बार हुआ। और घनश्याम भैया लेके आए इनको, आज उनका भी बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं कि वो मतलब साथ में थे तो वो कहीं से भी लेके आ जाते। घनश्याम भैया एक ही बात बोलते थे, सर आप टेंशन मत लो, मैं हूँ और मैं आपको कहीं से छुड़ा के ले आऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो ऐसा कई बार हुआ। धीरे 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 हमारे इतने लोन हो गए, सर ने मेरे नाम से 10 10 से 12 लोन ले लिए, लेडीज लोन जो वो समूह लोन होते हैं वो वाले लोन ले लिए मैंने। कभी समूह लोन में कभी आज तक बैठी नहीं, उन्होंने मेरे नाम से इतने लोन ले लिए कि मुझे बैठना पड़ता था समूह में। वो कभी किस्त नहीं होती, एक दिन पहले ही हम बोलते थे यार कल तो किस्त है, कैसे क्या करेंगे। तो ऐसे समूह लोन 10-12 जगह से ले लिए हैं, 10-12 जगह से सब लेडीज हम चिल्लाती थी कि यार आप किस्त नहीं भर रहे, किस्त आपकी डिले है, क्या कर रहे हो। तो कई बार ऐसा ऐसा लगता था कि यार क्या हो रहा है ये हमारे साथ। तो ऐसा गुजारा करते थे कि मान लो आज ये इनसे लोन ले लिया है, तो अभी कुछ दिन को तो गुजारा हो ही जाएगा। धीरे 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 आज नहीं कल नहीं 2 महीने 4 महीने तक तो हम गुजारा कर ही लेंगे।
तो ऐसा हम ऐसा गुजारा करते थे। फिर धीरे धीरे एक दिन सर ने बोले कि माधव सर ने बोला कि यार आप वो केंगन करके कोई कंपनी है, आप उसमें करो। तो मैंने बोला कि नहीं, नहीं करना है। ये बोले क्यों? मैंने कहा मेरे को आपके ऊपर भरोसा है, पर आपकी किस्मत के ऊपर भरोसा नहीं है। पता नहीं कब उल्टी उलट पुलट हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जितनी भी कंपनियां करी वो तो छोटी मोटी कंपनियां थी, तो चलो हम लोगों को दे देंगे। लेकिन ये प्रोडक्ट 2.5-3 लाख से स्टार्ट है, और अगर कुछ हो गया तो हम कैसे करेंगे? तो मैंने इनको बोला कि नहीं, नहीं करना है। तो ये बोले नहीं मैं तो करूंगा। मैंने कहा नहीं करना है। तो मतलब ढाई इन्होंने बोला कि नहीं मैं तो करूंगा, आप मेरे को आपकी ज्वेलरी दे दो। मैंने कहा आप मेरी ज्वेलरी तो मैं दूं ही नहीं आपको, कैसे भी करके, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि यार इस बार भी हम सफल होंगे। तो वो बोलते हैं कि यार इस बार दे दो, अगली बार आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने इनको ज्वेलरी दी, फिर भी मैंने आरती दिन से बात नहीं करी कि यार मेरी सुनते नहीं हो आप। क्या क्या आप मेरी सुनते नहीं हो? अगर इस बार भी कुछ हुआ तो कैसे क्या करेंगे? तो बोले नहीं कुछ नहीं होगा। तो 8 दिन तक जब हमारी बातचीत नहीं हुई थी, धीरे धीरे इन्होंने मुझे पानी पिलाना स्टार्ट किया। मेरे को 3-4 प्रॉब्लम थी कि जब मेरी आंख की रोशनी चली गई थी, तो मुझे एक आंख से दिखना ही बंद हो गया था ना। तो मेरे आंख में से जाले जाले आते थे, मतलब ऐसे पट्टे टाइप आते थे। तो जब इन्होंने मुझे पानी पिलाना स्टार्ट किया, तो वो जाले तो खत्म हो ही गए लगभग लगभग। लेकिन मेरी आंख जब दर्द करती थी, इतना तेज दर्द करती थी, तो मैंने ब्यूटी वाटर से स्प्रे करती थी, तो वो दर्द पूरी तरीके से खत्म हो गया। और एक समस्या थी कि मैं सिर बांध के सोती थी, मतलब दिन भर मेरा सिर इतना दर्द करता था, तो मैं रुमाल बांध के सिर पे सोती थी। तो वो वो दर्द भी खत्म हो गया लगभग, सिर अब नहीं दुखता है मेरा। और तीसरा दर्द था कि कमर दर्द होती थी। जब भी मैं सुबह बेड पे से उठती थी, तो 10-15 मिनट ऐसे किसी सहारे, दीवार के सहारे या पलंग के सहारे ऐसी मैं बैठती थी 10-15 मिनट, ताकि मेरी कमर सही साट हो जाए। तो 10-15 मिनट तक मैं ऐसी बैठती थी, तो वो कमर दर्द कब पता चल गया, पूरा कब खत्म हो गया पता नहीं चला। और एक पेट दर्द की समस्या थी, साइड से इतना पेट दर्द होता था, समस्या कुछ भी नहीं थी, बस ऐसे ही गैस वगैरह बन जाती थी तो होता था। तो वो खत्म हो गया। तो धीरे धीरे सर बोलने लगे कि यार ये तो पानी से हुआ है। तो मैं मानती नहीं थी, मैंने कहा हाँ आप आपकी चलाते हो, कहीं नहीं होता है। तो बोले नहीं नहीं पानी से ही हुआ है। तो ये बोलते बोले कि यार पहले तो आपको बहुत कमर दर्द वगैरह होती थी, अब नहीं होती है। तो मैंने कहा मैं कोई झूठ थोड़ी बोलती थी, पहले होती थी मेरे को, अब नहीं हो रही, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। तो बोले सब पानी से हुआ है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं मान लेती हूँ पानी से हुआ है। तो लगभग लगभग मेरी सारी समस्या पानी से खत्म हुई। और आज जितनी भी किस्त है, मतलब 10-12 लोन लिए हुए थे हमने, तो 8-10 लोन तो लेडीज वाले हमने लगभग लगभग खत्म ही कर दिए। अब तीसरा पॉइंट, जब हम हमारे पास कुछ भी मतलब खाने का नहीं होता था, तो मैं सोचती थी कि यार आज क्या बनाएंगे, क्या खिलाएंगे। क्योंकि हम किसान लोग हैं, हमारे हम अधिकतर दालें ही बोते हैं, चने की दाल, हम चने बोते हैं, हम तुअर बोते हैं। तो हम वो स्टॉक करके रखते हैं कि यार अब कुछ नहीं हो तो बुरे समय में कई कुछ तो बना लेते हैं, तो हम दाल वगैरह ही रखते हैं अधिकतर। तो हम जब हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, सब्जी लाने के भी पैसे नहीं रहते थे, तो हम सोचते थे यार कब तक ऐसा चलेगा। मैं सर को बोलती थी यार सर ये कब तक ऐसा करेंगे अपन, कब तक ऐसा चलेगा? क्यों मतलब बच्चों को भी अपन क्या खिला रहे हैं? बस दाल चावल दाल चावल। बच्चे बोलते हैं मम्मी आज फिर दाल चावल, मम्मी आज आप आज तो ये बना लेते हो, आज ये बना लो। तो मैं बोलती हाँ बना लेंगे बेटा, आज पापा लाएंगे तो बना लेंगे। तो ऐसी कई सारी चीजें रहती थी कि मैं उनको बोल देती थी कि यार बच्चा आज तो खा लो। तो धीरे धीरे हमने दाल सब्जी की व्यवस्था नहीं होती थी, और कई बार तो गेहूं की व्यवस्था भी नहीं होती थी। कई बार हम ऐसा एक दो किलो आटा, मतलब लोग मोल लेके, मतलब किराने की दुकान पे से ऐसा लेके ना करते थे कि यार अभी तो 1-2 दिन का तो गुजारा करें अपन। तो मेरे पापा है, मतलब उनके पास भी खेती है, तो वो उनको पता नहीं कैसे पता चल जाता कि यार बच्ची मुसीबत में है।
तो वो वहीं से गेहूं भेज देते थे कि बेटा अभी तो आप ये गेहूं ले आओ और फिर मतलब रोटी वोटी बच्चों को बना के दो। और कई बार वो सब्जी भी भेज देते थे। हमारे यहाँ बस चलती है तो सलंग वहां से भेज देते थे कि आप अभी काम करो, बात की बाद में सोचेंगे। तो कई बार ऐसा होता था कि वो भेज देते थे और हमको पता नहीं चलता था। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें भी खत्म होने लगी। दूध चाय की परेशानी होती थी तो बच्चों को बोलते थे बेटा अभी आज चाय नहीं बनी, आप कल वल देखेंगे। तो बच्चे समझदार थे, वो समझ जाते थे कि हाँ मम्मा आज नहीं कल वल देखेंगे। तो वो चाय पीते ही नहीं थे। और आज भी ऐसे आते थे उनकी, वो कहीं भी जाते थे तो चाय नहीं पीते, वो मना करते थे कि हमको चाय नहीं पीना है। तो हम कई बार वो हमने साल एक भर तक, मेरी बच्ची जब इसका होठ कटा हुआ था तो मैंने उसको कटोरी चम्मच से दूध पिलाया, क्योंकि इसके गले में अंदर एक दो बूंद जाने की जगह थी, पूरा पूरा पैक था अंदर से। तो हमने इसको साल एक भर तक दूध पिलाया। फिर हमने सोचा यार दूध की भी परेशानी आ रही है, उसके भी इतने वांदे हैं कि अब क्या कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने, मैं इसको धीरे धीरे खाना खिलाने लगी कि यार बेटा आप यही करो। तो कई बार हमने उसका दूध दूध छोड़ा दिया कि यार इसकी बेकार परिस्थिति थी कि हम उसको मतलब बच्ची को दूध भी नहीं पिला सकते थे। तो इतनी परेशानियां थी जीवन में केंगन की पहले। केंगन के बाद तो सारी समस्या धीरे धीरे सही हो गई है। आज हमारे पास 3 आईडी है, तीनों आईडी फुल पेड है। और माता रानी की कृपा से आज एक आईडी 6 से 2 है, एक 6 है और एक 5 पे है। क्या बात, बहुत वेरी गुड, तालियां बजाएं। ग्रेट, ग्रेट। बहुत अच्छा जीवन अब चल रहा है। एक बार, कई बार तो टंकी लाने के पैसे नहीं रहते थे तो हम लोगों को बोलते थे कि यार आप हमको पैसे दे दो अभी। अब तो लोग बोलते थे यार हमारे पास व्यवस्था नहीं है। कई बार हमने 8 टंकी खत्म हो जाती तो हम पूरी दोपहर तो हमारी उसमें ही निकल जाती थी लोगों को फोन लगाने में कि यार हमको पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो लोग उन बोलते पैसे तो नहीं है। तो फिर हम जुगाड़ क्या करते थे कि यार हम, हमारे घर में टंकी खत्म हो गई है, आप हमको आपकी टंकी दे दो, हम आपको वापस दे देंगे 2 दिन में 4 दिन में, ऐसा हम बोलते थे। तो वो बोलते थे कि ठीक है आप अभी ले जाओ। तो जब उनको टंकी देना रहती तब उनको पता चलता, उनको सामने से फोन आता यार उनको टंकी भी देना है। फिर उसकी व्यवस्था में लग जाते थे कई बार तो कि अब उसको टंकी की व्यवस्था करना है। तो ऐसा कई बार ऐसा होता था तो हम सोचते थे कि यार कैसे क्या चलेगा। तो धीरे धीरे मेरे पास मेरी ज्वेलरी थी मेरी शादी की। तो मैंने सर को बोला कि यार आप अभी ये ज्वेलरी ले जाओ और बेच दो इसको। तो सर बोले कि यार ये तो आपकी शादी की है और ससुराल तरफ से अगर कोई पूछेगा तो मैं बोल दूंगी। मैंने कहा कि वो चोरी हो गई, मेरे को पता नहीं है कि कहाँ रख के मैं भूल गई या चोरी हो गई। तो मैंने एक दो जने ने पूछा भी सही वैसे कि यार कई फंक्शन में जाते थे तो बोला यार तेरी ज्वेलरी पहले। मैंने कहा वो तुम्हें चोरी हो गई पता नहीं कहाँ। मैंने इन सबसे झूठ बोल दिया। सर बोले बोले कि यार झूठ क्यों बोलना। मैंने कहा झूठ अब लोगों को ये थोड़ी बता कि हम कैसी परिस्थिति में हैं। तो हमने वो ज्वेलरी यहाँ पर भी नहीं बेची, हमने इंदौर में बेची वो ज्वेलरी ताकि यहाँ पर किसी को पता नहीं चले, क्योंकि अधिकतर पहचान के लोग हैं यहाँ पर। तो हमने इंदौर में बेची उसको कि अभी कुछ महीने तो गुजारा होगा। तो वो ज्वेलरी हमने बेची। तो उसके पहले हमको बच्चों, मैडम ने वो स्कूल से बच्चों को निकाल दिया। बोले कि यार आप इसको इनकी फीस नहीं भर रहे हो तो हम इनको निकाल रहे हैं। बोले कि हमने बोला कि भर देंगे भर देंगे, वो बोले कि नहीं। तो मैंने वो ज्वेलरी बेची और बच्चों की फीस जमा करी। और 2-3 महीने का मैंने कहा अभी तो गुजारा होगा क्या, एक आध महीना 1-2 महीना टंकी का होगा, एक आध महीना खाने पीने का गुजारा होगा। तो धीरे 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 वो समस्या भी हमने खत्म करी। और आज जो भी स्थिति में हम, मतलब केंगन से पहले हम इतने बुरे दिन थे हमारे, आज केंगन के बाद हम इतने अच्छे लाइफ जी रहे। पहले हम अल्टो में जीते थे तो ऐसे अल्टो में चलाते थे, आज हमारे भी पास किया सोनेट गाड़ी है। और कभी पैसे पैसे के लिए तरसते थे हम, आज हमारे अकाउंट में कब पैसे आ जाते कितने आ जाते पता नहीं चलता है। और कितने खर्चे भी हो जाते ये भी ध्यान नहीं देता है। तो एक टाइम तो पैसे पैसे के लिए तरसते थे। आज हम जो भी है माता रानी की वजह से है। मैं उसका हमेशा धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हमको कहाँ से कहाँ निकाल के लाए।
मतलब एक टाइम हमने अंदर ही अंदर सोच लिया था कि यार अब जीने से कोई मतलब ही नहीं है, इसे जीने से क्या फायदा। हम कई बार सोचते थे कि यार अब कोई मतलब नहीं है, इससे तो अच्छा है कि हम तो भगवान के पास ही चले आए। तो कई बार मैं हम ऐसा सोचते थे, तो सर बोलते थे कि यार मैडम कुछ तो होगा। मैंने कहा क्या होगा, मेरे को नहीं लगता अब कुछ होगा। मैंने कहा कि यार इतना तो दुख इंसान किसी को भी नहीं दे, मतलब जिस हिसाब से हम निकले हैं, मतलब कोई भी इतनी कल्पना नहीं कर सकता उसकी कि क्या है यार, ऐसे ऐसे कैसा कोई जीना होता है क्या। एक पलंग पे हम चारों ओर सोते थे, बच्चे हों उनको ऐसे आइड साइड में सुलाते थे। और ऐसा मतलब हमारा घर ऐसा था, जैसे खेतों पे जो टापरी बनी हुई रहती है वैसा हमारा घर था। तो ऐसा ऊपर से जब भी बारिश आती है ना, तो ऊपर से चादर में से पानी आता था, तो हम ऐसा उसको कहीं भी बर्तन वगैरह से ऐसे झेल के फिर बाहर फेंकते। ऐसा पूरी रात करा हमने, मतलब 2-3 महीना हम ऐसे ही करते थे कि यार ठीक है ये बुरा समय है, बुरा समय आता है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करके जाता है। तो हम ऐसे ही सोचते थे कि सर ऐसे मेरे को पानी झेल के देते थे, मैं उधर फेंकती थी। मतलब हम ऐसे हमने दिन निकाले आज। और आज अभी भी हम चादर के घर में ही है। लोगों ने हमको बोलते हैं कि आप घर बना लो, आपके पास तो मतलब सो लंबाई चौड़ाई आपकी बहुत है घर की, आप बना सकते हो, आधा बेच दो। हमने बोला नहीं, जो भी होगा हम हमारे हिसाब से कर लेंगे। शर्म किस बात की, चादर में भी रह रहे तो कोई शर्म, हमारे पास जगह तो है ना, सब बना लेंगे, घर भी बना लेंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो कई बार हम ऐसा बोलते थे, सर को मैं बोलती थी कि यार सर आप भी टेंशन मत लो, हो जाएगा, मैं हूं ना आपके साथ, कुछ भी नहीं होगा आपको, और हम धीरे धीरे सब कर लेंगे। आज हम कैसी भी परिस्थिति में हैं, मैं रह लूंगी आपके साथ, मेरे को इतना वो फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैंने कभी ये सारी चीजें समस्या देखी नहीं थी, ना तो पैसों की कभी कोई समस्या देखी थी, और ना कभी ऐसा रहन सहन देखा था। जो भी देखा मैंने यही देखा, क्योंकि पैसे के प्रति भी मेरे को कभी ऐसा ही नहीं लगता था कि यार ऐसे पैसे भी बचाना पड़ता है, कि या ऐसे संभाल के रखना पड़ता है जरूरत में। क्योंकि मेरे को कभी ऐसा वो होता ही नहीं था। मैं पापा के यहाँ सब सुविधा थी, और मतलब पैसे के प्रति कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो तकलीफ देखी मुझे, मेरे को तो डर ही था कि पता नहीं कैसे, क्या रूंगी कि नहीं रूंगी, कि इतना सब हो रहा था एक साथ कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी यार एकदम से ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ में। जो एक बच्चों की तकलीफ अलग थी, मुझे अलग तकलीफ थी, और सर के साथ इतना इतना होता था तो मैं कहीं ना कहीं डरती थी। कई बार 1-2 बार तो घर आए थे लोग, तो मैं 10 मिनट तक ऐसी बैठ गई एक साइड की, यार चमकाने आए थे तो मैं ऐसी बैठ गई। तो सर बोले क्या हुआ, मैंने कहा मेरे को एकदम से डर लग रहा है कि यार ये आपको कुछ कर ना दे। तो ये बोले कि नहीं कुछ नहीं होगा आपको ना। तो मैं इनको धीरे धीरे समझाती थी, हाँ सर हो जाएगा, हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ आपके साथ में। तो सर भी बोलते थे यार आप इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो। मैंने कहा सब हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आगे दुख आता है तो पीछे सुख आता ही है। तो हो सकता है कि अभी अपना समय गलत चल रहा है, तो वो दुख भी आ रहा हो तो वो तो सुख के लिए आएगा, तो सुख भी आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। सर बोलते थे कि यार देखते हैं। तो धीरे धीरे सारी चीजें हमने आज खत्म करी। 10 जो लोन होन है वो भी खत्म हो रहे हैं, और अभी सब अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है अभी तो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम ऐसे स्थिति से बाहर निकल के आ गए। अभी तो मेरे को हंसी भी आती है कि यार ये सब मैंने कैसे झेला होगा। क्योंकि मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी यार इतने बुरे दिन भी आएंगे जिंदगी में, सोचा नहीं था कभी। तो अब मुझे अच्छा लगता है कि यार मैंने मतलब कहाँ से कहाँ हमने दोनों ने मिलके ये सारी चीजें वो कर ली है कि यार सारी चीजें परेशानियां खत्म होने लग गई, और कुछ चीजें बची है थोड़ी सी, वो भी हो जाएगी। टेंगन है तो सब कुछ है अब तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी धीरे धीरे तो। हाँ, अभी मैं एक चीज जानना चाहता था कि गणेश सर ने वाकई बहुत बुरा समय देखा। मैं एक चीज को देख पा रहा हूँ कि बुरे से बुरा जो हो सकता था वो सब कुछ हुआ इनके साथ में। लेकिन एक चीज आपसे जानना चाहता था कि गणेश सर कभी कई बार इतने तनाव में भी रहे, सब चीजें रहे, क्या कभी इन्होंने नशे का सहारा लिया? नहीं सर, कभी नहीं लिया।
क्योंकि मैंने इनको कभी किसी प्रकार के कोई नशे में आज तक नहीं देखा। हम लोगों ने कई बार टूर भी किए हैं, गणेश सर ने, हमने, पर मैंने इनको कभी ऊंचा उठने के लिए बॉटल का सहारा लेते हुए नहीं देखा। लोग हमेशा ऊंचा उठने के लिए बॉटल का सहारा लेते हैं। लोग अपने आप को रॉकेट समझते हैं, और रॉकेट जैसे दिवाली में ऊपर जाने के लिए बॉटल का सहारा लेता है। तो गणेश जी वो वाले रॉकेट तो नहीं है, ये वो वाले रॉकेट है जो इसरो छोड़ता है। उसको नहीं किसी सर, बॉटल के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां तक मेरी राय है। पर आपके क्या अनुभव हैं? गणेश जी ने कभी बॉटल का सहारा लिया ऊपर उठने के लिए? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं करा उन्होंने। क्योंकि उन्होंने उनको उनके पास भी कहीं ना कहीं हिम्मत तो थी कि यार कर लेंगे अपन, धीरे धीरे जो भी होगा वो देखेंगे। मैं इनको कई बार बोलती थी सर क्या है यार, क्या करना। जब तक सर का 4A 5 पे भी हुआ तब तक मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा यार तुम क्या सुबह उठ के भाग जाते हो, शाम को लेट आते हो, क्या है ये। तो ये बोलते हो जाएगा, हो जाएगा। मैं क्या हो जाएगा, कब होएगा? तो बोले हो जाएगा, एक दिन जरूर होगा। तो मैंने कहा एक दिन, वो कब आएगा? बोले एक दिन होगा। मैं एक दिन आएगा कब? तो बोले आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो मैं इनको बोलती थी यार तुम तो बहुत, मतलब आप तो बातुले हो, आप तो हमेशा बात बात से जीत लेते हो। बोलता अरे हो जाएगा यार, आप टेंशन क्यों लेते हो, अपने यहाँ तक तो अपन निकल के आ गए हैं, तो धीरे धीरे भी ये भी कर लेंगे अपन। तो मैं सोचती थी कि चलो ठीक है यार, अब एक बार और इनको मौका दे देते। तो कई बार हमने ऐसा सोचा भी सही, और आज पूरी तरीके से हम बिल्कुल ठीक है। अब लोगों को अब अगर कोई आता भी है तो हम हैंडल कर लेते। हम कई बार मैं इनको छिपा देती थी घर पे कि यार आप लोगों ना आए हैं, कोई आ रहा है तो आप छिप जाओ। तो ये बोलते क्यों? तो मैंने कहा यार मेरे को डर लग रहा है कि कहीं हाथ वाथ नहीं उठा दे यार, या फिर आपको कुछ बोल ना दे। तो मेरे को सहन नहीं होती थी, क्योंकि इनको कोई कुछ बोलता था तो मेरे को सहन नहीं होती। मेरा ऐसा गुस्सा आता था कि मैं कुछ कर दूं, तो ऐसा गुस्सा आता था लोगों के प्रति। हालांकि वो भी लोगों भी गलत नहीं थे, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ था। और गलत सर भी नहीं थे, गलत उनका समय चल रहा था। वो समय जब गलत आता है ना, तो कुछ भी करवा देता था। तो मैं इनको बोलती थी आप छिप जाओ, तो मैं इनको छिपा देती। ये बोलते यार तुम भी है ना, कब बोले कि यार क्या छिपाना। मैंने कहा छिपाना क्या, अगर आपको कुछ कोई कर देगा तो फिर मैं क्या करूंगी। तो मैं इनको छिपा देती थी, और बच्चों को सिखा देती थी कि जाओ आप है ना, बाहर कोई आया है तो आप यूं बोलना कि पापा नहीं हो। तो बच्चे ऐसे समझदार थे, तो उनको वो ये ज्यादा ही समझदार थे, तो ये बोलते थे अंकल पापा ने बोला है कि पापा घर पे ही नहीं है। तो बोलते बोले कि यार आपको पता कैसे चला कि हम बाहर है? बोला हमने फोन लगाया तभी आप बोल रहे हो। तो बोले कि नहीं पापा ने ऐसा ही बोला है कि उनको बोल देना कि पापा घर पे नहीं है। तो वो घर में तो कोई आ नहीं सकते थे, क्योंकि शटर डाउन था हमारा। हम पीछे से आते जाते थे, पीछे से तो कोई आता नहीं था, क्योंकि अधिकतर लोगों को नहीं पता था ना कि ये यही रहते हैं। अधिकतर लोगों को यही पता रहता, पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहे हैं। कोई कोई भी आता था बाहर से देख के ही चले जाता था कि यार यहाँ ताला लगा है, मतलब है ही नहीं है। तो हम इनको सिखा देते थे बच्चों को। तो बच्चे बोलते हैं कि यार मम्मा आप तो बोलते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप झूठ बोलते हो। तो मैंने कहा यार बेटा बुरा समय है, झूठ भी बोलना सिखाना पड़ता है। तो कई बार उनको झूठ बोलना सिखाते हैं, तो वो बोलते हैं कि यार झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने कहा आप इस बार बोल दो, अगली बार अपन देखेंगे। तो कई बार वो ऐसा बोल देते थे। तो वो बोलते थे कि यार आप हमको बेवकूफ क्यों बनाते हैं, अगर आपको नहीं देना है तो ऐसा बोल दो। पर हम उनको कैसे बताए कि यार हमारे खाने के ही वांदे हैं, तो तुमको पैसे कैसे देंगे। कई बार में हम बोलते थे कि यार ठीक है यार दे देंगे, ऐसा कई बार हुआ। तो कई तो समझदार भी रहते थे कि यार ठीक है आप दे दोगे, इतना कोई वो नहीं है। क्योंकि मेरे को इनके ऊपर विश्वास था कि ये दे देंगे। क्या समय गलत रहता है तो समय व्यक्ति से कुछ भी करा सकता है, और उसी समय में अच्छे लोगों की पहचान होती है कि अपने अपना साथ कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। तो ऐसा रहता है कि हो समय गलत था हमारा, आज वो समय है नहीं, और कभी अब नहीं आए। माता रानी की कृपा से अब तो नहीं आएगा, क्योंकि केंगन है तो अब तो कुछ नहीं है। आप सब लोगों का प्यार आशीर्वाद है हमारे साथ, तो अब तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या आपकी आपकी सफलता में माधव सर का क्या रोल है? सर का तो इतना बड़ा रोल है कि मतलब उनको धन्यवाद जितना दो ना उतना कम है। सर ने बोलते थे कि यार ये कम टेंगन है, ऐसा है वैसा है। तो ये इनकी बात होती थी, मैंने तो कभी नहीं मिली सर से। तो उन्होंने, मैंने कहा रहने दो यार तुम मत फचड़े में पड़ो, तुम क्या
केंगन एंगन कहीं नहीं होता ये सारी चीजें। तो सर बोलते थे कि यार नहीं कर लो, तो इनकी बहसबाजी भी होती थी कई बार। तो माधव सर का पैसा मतलब किसी कंपनी में लग गया था करीब 6-7 लाख रुपए। तो उस टाइम मतलब मेरे मन में इतना माधव सर के लिए इतना वो हुआ है मान सम्मान की यार, इंसान ने फोन लगा के ये बोल रहे हैं कि यार सर आप टेंशन मत लो, पैसा ही गया है ना, हम कर लेंगे। तो मेरे मन में इतना इज्जत बढ़ी उनकी कि यार सर मतलब कभी कोई होते तो यार कॉलर पकड़ लेते कि यार हमको हमारे पैसे चाहिए किसी भी हालत में, और सर हमको बोल रहे हैं कि यार आप टेंशन मत लो, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो उनका मतलब मेरी नजर में आज भी जो सम्मान है ना, कि यार सर थे, मैं वो सर ने मतलब जो भी आज वही हमको लेके आए और आज हम यहाँ पर है, नहीं तो अगर वो हमको लेके नहीं आते तो पता नहीं आज हम भी वही लेबाबू.com कंपनियों में अभी भी घुसे रहते क्या, और वही करते अभी भी। लेकिन अब माधव सर ने जो किया ना वो हमारे लिए सच में बहुत बड़ी बात है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। सच माधव सर को दिल से धन्यवाद देती हूँ मैं। माधव सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? आज आपकी मेहनत ने रंग तो लाया है, आपकी बहुत अथक प्रयास है और आपका कंसिस्टेंट एफर्ट था इसके अंदर। आपने लगातार हिम्मत, मैं देखता हूँ आपको कि आप खुद बहुत बुरी परिस्थिति में थे, तब आपने अपना सर्वश्रेष्ठ करके दिखाया। क्योंकि मैं जानता हूँ आपको, काफी समय से जानता हूँ, मतलब पूरा गरीब रथ था शुरू से आखिरी तक। ठीक है ना? एक गरीब दूसरा गरीब लाया, फिर वो गरीब से गरीब और गरीब से गरीब और पूरा गरीब रथ था। और कैसे आपने इन परिस्थितियों को संभाला, क्या बोलना चाहोगे माधव सर आज आप? सर पहले तो मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं कि इसी मतलब विपरीत परिस्थिति में वो डटे रहे और इस पोजीशन पे खड़े रहे। मतलब एक महिला के लिए खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। वो इतनी इजी तरीके से बोल रहे हैं। इतना इजी तो नहीं रहा होगा जितना इजी ये बता रहे हैं, क्योंकि हर दिन एक, हर सेकंड एक संघर्ष होता है, हर सेकंड वो संघर्ष होता है। सर वो परिस्थिति समझ सकते हैं अपन कि कोई घर के सामने खड़ा है और बच्चे से झूठ बुलवा रहे हैं और घर पे खाने के लिए नहीं है। किसी की परिस्थिति ऐसी तो नहीं हो सकती है, पर इनके साथ में ऐसी हुई है और उसके बावजूद भी उन्होंने करके दिखाया। तो ये तो सर मतलब मेरे अंदर पावर नहीं था, ये ऊपर वाले ने कोई मुझे शक्ति दी थी। नहीं तो कोई भला कैसे बोल दे कि पैसे डूब गए हैं और फोन लगा के ये बोल रहे हैं कि सर टेंशन मत लेना, कैसे बोल सकता है? तो ये पावर तो ऊपर वाले का ही है सर, मेरा नहीं। यही एक अच्छे लीडर की निशानी है कि विपरीत परिस्थितियों में वो कैसे अपने आप को संभालता है। क्योंकि आपकी पहचान तभी होती है जब आप विपरीत परिस्थितियों में हो, तभी आपका व्यवहार जज किया जाता है। अच्छे में तो सभी अच्छा रहता है यार, आप बुरे में कैसे बर्ताव करते हैं वही आपका वास्तविक स्वभाव है। आप हमेशा ध्यान रखें, आई रिपीट, कि जब आप बुरे समय में जब आप अपना जैसे बर्ताव करते हो वही आपका वास्तविक स्वभाव है। अच्छे में तो सभी अच्छे करते हैं, हर पत्नी अच्छे में तो अपने पति को खूब कोऑपरेट करती है। चलो स्विट्जरलैंड चलना है, चलो मनाली चलना है, चलो यहाँ घूमने चलना है, चलो कार लेने चलना है, चलो शॉपिंग करने चलना है। और जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तब आप उनके साथ कब और कितने और कैसे खड़े थे, ये आपका ओरिजिनल स्वभाव है। तो बिग सल्यूट टू यू मीना जी, आपने जिस तरह से पूरी गृहस्थी को संभालते हुए गणेश जी का मॉरल हाई रखा और कैसे उन विपरीत परिस्थितियों में से गणेश जी को निकाल के लेके आए बाहर आप, है ना? तो गणेश जी तो खुद ही अपने आप निकल सकते हैं, लेकिन बिना रिद्धि सिद्धि के वो नहीं निकल सकते। आपकी एक ही है, रिद्धि सिद्धि नहीं है, मुझे पता है। सर गणेश जी की एक और बात बताना चाहूंगा हाँ। कि मैडम तो है ही से हिम्मत, मतलब बहुत हिम्मत है, सैल्यूट है आपकी हिम्मत को। सर सुलाखिया जी इतना कुछ होने के बाद में भी मतलब करीबन 5-6 लाख रुपए डुबाने के बाद में भी ये एक दिन हमारे घर पे आए हैं राजकुमार जी के साथ में। शायद एक राजकुमार जी होंगे अभी, यादव जी, जिन्होंने वो डाला है शोरूम अपना केंगन का। ये घर पे आए और बैठे। मेरा बेटा इनको मतलब टाइम पास के नाम से जानता था, मतलब कि छोटा वाला बेटे से ही इनकी मुलाकात होती थी। तो छोटा वाला बेटा मुझे बोलता था, पापा वो आपकी दोस्त कहाँ है? तो मैं पूछा कौन से वाले दोस्त? तो बोले वो जो बहुत देर तक बैठे रहते थे।
मतलब ये जब भी आते थे सुबह 11 बजे से आकर 1 2 3 घंटे तो फिक्स ही थे इन पे बैठने के लिए। तो मेरे पास भी उस समय टाइम मतलब कुछ काम नहीं था, मैं भी फ्री था, प्रॉपर्टी से फ्री हुआ था और कुछ चल भी नहीं रहा था, मैं कर भी नहीं रहा था क्योंकि पैसे मेरे पास है अच्छे आ गए थे। तो थोड़ा आदमी आलसी हो ही जाता है, पैसा ज्यादा आने पर कंफर्ट जोन में चला जाता है। तो मैं भी आराम में था। सर इनकी हिम्मत की दाद मुझे देना पड़ेगी सुलागिया जी की, कि मतलब इतने पैसे डुबाने के बाद भी मुझे आके ये बोलते हैं कि सर मुझे 5,000 की जरूरत है आपसे। मैंने बोला यार अब तो हद हो गई यार, मतलब ये तो मतलब हद ही हो उसी गई। उसी भाव में 1 किलो जलेबी और तोल दे। हाँ, अब वो 5,000 रुपये मुझसे मांगे तो मैंने कहा क्यों यार क्या जरूरत पड़ गई? तो इन्होंने बोला कि सर मेरा एक केस है छत्तीसगढ़ रायपुर का, और वहां पे मुझे वकील को पहुंचाना है, नहीं तो मेरा वारंट वगैरह निकल जाएगा। तो फिर मैंने ये सोचा कि शायद है कि जो मैंने अमाउंट दिया था 680, उसमें 5,000 रुपये कम पड़ रहे होंगे, ऊपर वाले का जो कोई हिसाब था। ब्याज तो के मैंने देने इनको पड़े थे। 5,000 रुपये फिर दिए, मैं ब्याज बोला लो ब्याज यार। ब्याज के रह गए थे। हाँ, वो मैंने कहा हो सकता है कि 5,000 का ये, हम्म। और सर वो 5,000 फिर दिए। और वो 5,000 मैंने ऐसे वसूल किए इनसे कि ये केंगन में तो आया नहीं था उस समय। मैंने बोला यार अच्छा, तब तक राजकुमार जी किंगन आरोप में में नहीं काम आए थे? करते हैं। तब नहीं तक उस किंगन समय में नहीं नहीं आए आए थे, थे? नहीं अच्छा। आए थे। उस समय ये केंगा ये आरओ का काम कर रहे थे राजकुमार जी। मैंने कहा यार मेरे घर पे केंगन मशीन आ गई और मुझे आरओ की जरूरत है, तब मेरे घर पे आरओ नहीं था। तो मैंने आरओ मतलब राजकुमार जी से बुलवाया। मैं बोला तुम कितने में मिलाओ उस आरओ को, 1,000 में लाओ या 2,000 में लाओ, मुझे नहीं पता, वो 5,000 अपने बराबर हो जाएंगे। क्योंकि मुझे पता था कि मैं कैसा भी सड़ा से सड़ा भी आरओ लेके आऊंगा तो कम से कम 5,000 से कम का तो आएगा नहीं। अब वो कितने का भी आया मुझे उससे मतलब नहीं था। मैंने बोला कि अपने 5,000 तो वसूल करो अपन। तो यह वो आरओ अपने घर पे लगाया गया, और सर ऐसा बरकत का आरओ लगा के गए वो, कि वो आरओ मतलब 1 1.5 साल तक कुछ हुआ ही नहीं, जबकि फिल्टर चेंज करवाना पड़ता है ये वो, बिल्कुल झमाझम चला हुआ आरओ। और लास्ट मोमेंट तक भी बहुत अच्छा चला हुआ आरओ, अभी भी है। वो इनकी नीयत में बहुत बरकत है सर, ये जो पैसे लेके जाते हैं वो मतलब लौटाने की इनकी नीयत अभी भी थी, है और रहेगी सर। अब आप देखो कि ये किस किस लेवल पे पैसे लौटाएंगे। इनके पास में ऑप्शन भी थे। अगर मैं इनसे उस समय झगड़ा कर लेता पैसे मांगने के लिए कि यार मेरे पैसे तो चाहिए ही चाहिए, तो ये मेरी टीम में नहीं होते सर, ये तो पक्की है, पक्की बात है। क्योंकि इनके पास में कितने लीडर हैं काम करने के लिए, कितने लीडर हैं, इनको अप्रोच भी किया, इनको टीम देने के लिए लोग रेडी थे, इनको मशीन देने के लिए बाद में रेडी थे। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर काबिलियत होती है ना, वो भले ही मार्केट में उसके पास पैसे नहीं हो, उसका मतलब वैल्यू तो चलती है। तो इनकी वैल्यू आगे आगे चलती है सर। गणेश सुलागिया जी की वैल्यू, जो भी लीडर हैं, जो भी मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग इनके साथ में जिन्होंने करी है, वो इनकी वैल्यू जानता है। तो वो इनको टीम भी गिफ्ट कर सकते थे, वो इनको मशीन भी गिफ्ट कर सकते थे। उसके बावजूद भी इन्होंने सारी चीज होने के बावजूद भी ये अपने साथ में आया। तो सिर्फ एक ही रीजन था कि उस समय जो ऊपर वाले ने मुझे सद्बुद्धि दी थी कि भैया तू इनसे पैसे मत मांग, तू इनसे ये बोल के पैसे डूब गए तो डूब गए, कोई तकलीफ नहीं, अपन है। तो ये ईश्वरी शक्ति सर ऊपर वाले ने मुझे इसीलिए दी थी, इस दिन के लिए। तो मुझे जहां तक ये लगता है सर कि जो भी होता है अपने साथ में विपरीत परिस्थिति जो आती है, वो अपने को मजबूत करने के लिए आती है, या आगे कोई ऊपर वाले ने उसकी प्लानिंग कर रखी है। एक गोविंदा की मूवी देखी थी मैंने, आप देखना कितनी सारी मूवी हमने देखते हैं, गाय का रोल किसी पिक्चर में नहीं आता, लेकिन एक मूवी में इंटरवल से पहले गाय का रोल दिखाते हैं, और वही गाय एंड में जाके एक उनको बचाती है, उनके पिताजी को। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर किसी चीज का रोल आ रहा है तो मतलब उसका एंड में और बड़ा रोल है। तो ऊपर वाले ने ये मतलब एक बहुत अच्छी चीज हमको दी कि यार अगर विपरीत परिस्थिति आ रही है तो खड़े रहो। और मतलब वाइफ और हम यही बात कर रहे थे, जो भाभी जी बोल रहे थे, तो सिमिलरिटी है कहानी में, बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा हमारी कहानी में भी। लेकिन मैंने इनको बोला कि आपको भी मौका मिलेगा ये कहानी सुनाने के लिए, लेकिन उसके लिए एक पोजीशन चाहिए, क्योंकि अभी क्यों सुनेगा हमारी कहानी? सही बात है। कोई भी नहीं सुनेगा। जब आप पहुंच जाओगे, जब हम उस लेवल पे होंगे, तो फिर आपकी कहानी सुनी जाएगी और सब सुनेंगे, और ज्यादा पब्लिक रहेगी उस दिन। तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये इनकी एफर्ट है सर, ये डिजर्व करते हैं पोजीशन को, गणेश सोलाकिया जी और इनकी फैमिली डिजर्व करते हैं, और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हम खड़े हैं आपके साथ, परिस्थिति कोई सी भी हो। थैंक यू सो मच।
बिल्कुल माधव सर, जो अपन ने आज सुबह वीडियो देखा था उसमें एक बड़ी अच्छी बात थी कि मेरी फैक्ट्रियों को ले जाओ, मेरी फैक्ट्रियों को छोड़ जाओ और लोगों को ले जाओ, कुछ दिनों बाद फैक्ट्रियों में अपने आप घास उग जाएगी। या मेरी फैक्ट्रियों को ले जाओ, मेरे लोगों को छोड़ जाओ, एक दिन हम नई फैक्ट्री खड़ी कर लेंगे। तो सही आप बात। उसी सिद्धांत पे, शायद आपके पीछे से वो सिद्धांत काम कर गया, तो आपने गणेश सर के साथ में वो व्यवहार बना के रखा, और अंत तक आज ये है कि आपको वो जीवन भर करोड़ से पैसा कमा के देंगे। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि भैया ये लोगों का बिजनेस है, आप लोगों को कमा लो, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। जिस दिन आपके पास लोग हो जाएंगे उस दिन तो पैसा दौड़ दौड़ के आपके पास आएगा। इसलिए बाजार में अपना अच्छा व्यवहार बनाओ, एक अच्छे कुशल व्यवहारकर्ता के रूप में आपकी पहचान होना चाहिए। एक मृदु छवि कहते हैं ना अपन, मृदुभाषी आप बनिए, जॉली नेचर अपना रखिए, लोगों को जीतने का प्रयास कीजिए। जिस दिन आप लोगों को जीत लोगे, पैसा आपका बैंक बैलेंस ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके खाते में कब 1-1.5 करोड़ रुपए आ जाएगा। मैंने शुरू से इस बात को ध्यान में रखते हुए चला हूं कि नहीं यार, कुछ भी हो जाए, कुछ ऐसा अपने मुंह से कभी ना निकल जाए जिससे किसी का दिल दुख जाए। आज मेरे पास में कई बारी लोगों ने मेरे पैसा मुझे नहीं लौटाया है। केंगन के अंदर ही कम से कम मैं 20 लाख रुपए से नीचे हूँ आज की तारीख में। मेरे व्यवहार व्यवहार में 20 लाख रुपए मैं खो चुका हूँ, नहीं दिए लोगों ने पैसा मेरा। फिर भाई मैंने कभी उनको कड़वा शब्द नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है यार, चाहता तो मेरे पास में प्रॉपर्टी के वो वाले सारे गुण हैं जिससे पैसा वसूला जा सकता है, पर मैंने उन उस विद्या का कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा ठीक है यार, और अब मैंने अपने मन को ऐसा कर लिया कि यार अब मैं नहीं दूंगा तो मैं नहीं देता हूँ, या मैं देता हूँ तो देते समय इस बात का ध्यान रखता हूँ कि यार ये पैसा नहीं आया तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो उतना ही सही पैसा बात। देता हूँ। तो मैं या फिर मना कर देता हूँ। तो लर्न टू से नो, आप नो कहना भी सीखिए। अगर सही आप बात। नो, कई बार आप हाँ करके बुरी परिस्थितियों में खुद ही उलझ जाते हैं। तो आपको जब आप सुदेश जी के साथ जब जाओगे, शिक्षे वाली ट्रेनिंग जब अटेंड करोगे, तो वहां पे एक चीज सिखाई जाती है कि लर्न टू से नो, नो कहना भी सीखिए। जब आप नो कहते हैं तब आप बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में जाने से बच जाते हैं। कई बार हम रिश्तेदारी में भी हाँ कर देते हैं और हाँ चले जाते हैं, और पता चला उन्हीं हाँ, उसी हाँ की वजह से आज हमारी जिंदगी झंड हुई हुई है। अगर उस समय हम ना कह देते तो शायद था कि हम उन परिस्थितियों में नहीं जा पाते। तो जी हमको सर, ना कहना भी आना चाहिए। हमारे हमारे घर पे कई बार मैडम बोलते भी हैं कि आपके पास में देने वाले की तो सब लिस्ट है, और जब देने कोई किसी का फोन आता है तो बिल्कुल आप वो अलर्ट हो जाते हो, लेकिन जो लेने वाले हैं उनसे लो भी तो सही, उनको तो एक बार भी फोन नहीं लगाते हैं मुझे नंबर दो। तो कई बार मतलब मेरे पैसे मार्केट से भी लेने हैं, कई सारे पैसे लेने हैं, मेरे को बहुत सारे पैसे लेने हैं, लेकिन वो हम मांग नहीं पाते क्योंकि उसकी परिस्थिति पता है वो देगा कहाँ से बेचारा, वो है ही नहीं उस पोजीशन में। बोले एक बार मांगो तो सही, कहीं से भी ला के देगा। मतलब ये चीजें होती है हर घर के अंदर, ये चीजें हैं। तो मेरे पास में देने वालों की लिस्ट है, लेने वालों की भी है लिस्ट, पर वो मतलब, और एक मेरी बहुत बड़ी गंदी आदत ये है कि मैं नोट पेन नहीं रखता हूँ, कॉपी वगैरह में मेरी कोई एंट्री नहीं लेने देने की नहीं, जो उसने बोल दिया है कि मेरा इतना निकलता है तो इसका हिसाब ही सर्वोपरि होता है। तो इसका कोई मे, मिसगाइड मत करना, मैं आज के बाद मेरा में मेरा कॉपी कि, कोड वगैरह लेके बैठूंगा। मेरा कितना है मेरा। आपका है सर 70 के लगभग। चलो यार, याद तो यार, जी चलो सर, यार, देने वाले का सबका जब याद है। जब जब भी आपका मन करे आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बस ये है बिल्कुल। कि प्रेम बना के रखना। अगर आप प्रेम बना के रखेंगे तो ऐसे 70 कई न्यौछावर ऐसा। नहीं सर, और अगर है ना। आपके निकल रहे हैं तो वो तो फिर आप पे डिपेंड करता है, आप मेरे से प्रेम बना के रख लो, मेरे को तो प्रेम बना के रखना है क्योंकि देना ही है। वो तो नहीं, लेना प्रेम रहता है बना तब लेना। प्रेम खराब होता है। हाँ सही बात है। वो है ना, एक दुकान पे मैंने लिखा हुआ देखा था कि उधार वो जादू है जो हम आपको देंगे तो आप गायब हो जाओगे। तो उधार जादू होता है, जैसे ही उधार दिया जाता है व्यक्ति गायब हो जाता है। पर यहाँ केंगन के अंदर मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आप अपने प्रेम को, अपनी मित्रता का को सर्वोपरि रखिए। बहुत मौके मिलेंगे हमें पैसे कमाने के, बहुत मौके मिलेंगे। इतने पैसे मिलेंगे, इतने मौके मिलेंगे कि आप भी बोलोगे कि यार मजा आ गया यार। ये सर, मेरे अपलाइन थे, अब नाम तो नहीं लूंगा, है ना। तो 5-1 लाख रुपए का मेरे को डूब दे के गए वो। चाहते तो मुझे उस समय वो बोल देते, मैंने बोला भी था कि सर यार मेरा अमाउंट तो दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है इस समय। पर उन्होंने नहीं दिया। और फिर उन्होंने नहीं दिया तो फिर मैंने उनका साथ छोड़ा। पर साथ छोड़ने की बदौलत आज ये हुआ कि वो तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ रुपए से नीचे है आज की तारीख। क्योंकि आज वो केंगन से ही बाहर है, केंगन के अंदर नहीं है। तो इसलिए आपका मेरा निवेदन सभी से एक चीज है कि या तो पैसों का व्यवहार करो मत,
और करो तो उसको शिद्दत से निभाओ। बुरी से बुरी परिस्थितियों में अपने आप को उस उस परिस्थिति में मत जाने दो जहां से आप अपनी इमेज खोते हो। जो हम 3 कार्डिनल रूल की हमेशा बात करते हैं, तो 3 कार्डिनल रूल क्या मतलब? हृदय से संबंधित नियम, कार्डिनल, कार्डियक अरेस्ट आता है ना, हार्ट अटैक आता है, तो एनर्जिक के अंदर भी, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी ये 3 कार्डिनल रूल होते हैं कि आप, पहला चीज कि आप अपने डाउनलाइंस के साथ में कोई पैसों का व्यवहार मत करो, ना डाउनलाइंस के साथ में ना अपलाइंस के साथ में। जितना बच सकते हो बचो, क्योंकि पैसा जब दिया जाता है तब तो ठीक रहता है, लेकिन जब बात वसूली की आती है या लेन-देन की, देने की आती है, तब कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी बातें मन में टीस कर जाती हैं। ये तो तो सही बेटर है बात। बचो, जितना बच सकते हो, या उतना ही करो जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। उससे ऊपर अपनी लिमिट से जाके बर्दाश्त अगर आप फेवर कर रहे हो, तो फिर ये समझना है कि तुमने भी रूल ब्रेक किया, उसने तो किया ही किया है। रूल तो तुमने भी ब्रेक किया है, तो तुम्हारा बिजनेस भी सफर करेगा, उसका भी सफर करेगा। तो तुम दोनों को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है बिजनेस के अंदर, सही बात। और तुम्हारा बिजनेस समय से पहले बंद हो सकता है। तो दूसरों की मनी के साथ में आप इन्वॉल्व मत होइए, दूसरे की वाइफ, माँ, बहन के साथ आप इन्वॉल्व मत होइए। ठीक है? एक निष्कलंक चरित्र सा पुरुष जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। चाणक्य ने अपने वक्तव्य में बात कही है। तो आप निष्कलंक कैसे जी सकते हैं जीवन में, उस पे आपकी पूरी चीजें टिकी रहना चाहिए। तो ये आप अगर इन कार्डिक रूल्स को अगर आप मेंटेन करके चल रहे हो, क्योंकि लोग यहीं पर तो बर्बाद हो जाते हैं, बड़े से बड़े लोग भी अपने चरित्र को संभाल नहीं पाते हैं। तो अपने चरित्र के ऊपर हमेशा फोकस रहा करो, एक जरा सा भी दाग नहीं रहना चाहिए। डेली सफाई किया करो, जैसे कांच की आप डेली सफाई करते हो, ऐसे अपने चरित्र की भी सफाई रखो। अपने आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत क्लीन रखो, ताकि कल को कभी ऐसी परिस्थितियां ना निर्मित हो जाए जहां से आपको शक की हाँ, निगाह से देखा जाए। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखो, अपना व्यवहार अच्छा रखो। 6 बजे के बाद अपनी महिला मित्र जो आपकी कैंगन के अंदर भी हो सकती है, 6 बजे के बाद बात करने से बचिए। और अगर आप 6 बजे के बाद उनसे बात कर रहे हैं, तो आपकी पत्नी का साथ आपके होना बहुत जरूरी है। 6 बजे के बाद आप बात ना करें, बहुत से बहुत 7 बजे तक। लेकिन आप 9-10 बजे अगर किसी महिला मित्र को फोन लगा रहे हो कैंगन के लिए, तो सर अलर्ट हो जाइए, यहाँ से आप गलत रास्ते पे जा सकते हो। तो सतर्क रहिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी कामयाबी मिलने वाली है मैजिक के अंदर। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छोटी छोटी सी गलतियां आपको बड़े बड़े अचीवमेंट लेने से रोक देवे। एक अच्छा चरित्र का भी निर्माण कीजिए कैंगन के अंदर, तब आपका बैंक बैलेंस जो बनेगा ना, उसको खर्च करने में भी फिर मजा आएगा। तो थैंक्स मीना जी। कोई महिला मित्र हमारे अगर यहाँ पे हैं, माता बहनें, और वो कुछ सवाल करना चाहती हैं मीना जी से, तो वो आज आज का दिन उनका है। अभी हमारे पास में 10 मिनट और हैं। अगर आपका किसी का भी, कोई भी महिला मित्र का कोई सवाल है, तो आप मीना जी से सवाल कर सकती हैं सीधे। तो हैंड रेस करें, मैं उनको लूंगा कि उन्होंने कैसे अपने आप को किस ऊंचाई तक लाए और किस तरह से उन्होंने परिस्थितियां निर्मित की। भारत सिंह ठाकुर जी, आप सवाल करेंगे कि भाभी करेंगे? अनम्यूट करें। तो जी बोल तो सही दिखेगी। जी भाभी जी बोलिए। पहले तो उनको बोलना चाहती हूँ कि बहुत बहुत बधाई शिक्षक बनने की। थैंक यू। और आपने कुछ पिक्चर देखी होगी प्यासा सावन, उसी पे से है शायद आपके। पैसा सामान आपकी- पिक्चर देखी थी क्या भाभी जी आपने? सर याद नहीं है। अगर नहीं देखी हो तो आप जरूर देखना, वो पूरी कहानी आपके ऊपर है। जितेंद्र मौसमी चटर्जी थे उसमें, और उसमें गाना था कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। यार सब याद आया मुझे भी, बहुत प्यारा और है। सर उस टूटी है कश्ती तेज है धारा, कभी न कभी तो मिलेगा किनारा, बही जा रही ये समय की नदी है, इसे पार करने की आस लगी है। आशा जगी है। आशा, वो पिक्चर आप जरूर देखना। वो गाना मैंने पूरा आपके लिए लिख के रखा है। हर एक मुश्किल, मतलब अब जब शिक्षक बन गए हो ना, अब क्या लगेगा, हर एक मुश्किल सरल लग रही है, मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है, इन आंखों में माना नमी ही नमी है, मगर इस नमी पर दुनिया थमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। ये पूरी, और आप मौसमी चटर्जी आप लग भी रहे हो, हमारे सर जितेंद्र से कम नहीं है।
बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, नया रिमार्क मिल गया मीना जी आपको आज। नहीं बिल्कुल मौसमी सर, बिल्कुल सर। चटर्जी। देखी याद आ गई मेरे को, अभी देखी थी मैंने। हाँ हाँ, वो पिक्चर जरूर देखना सर के साथ बैठ के। देखिए बिल्कुल। वो आज क्या फेवरेट। आप क्या जी, आप वीकेंड से दोनों कम जने, थोड़ी क्या? आज दोनों आप इनर्जिक के हॉलीडे पे हो, आज दोनों जने आप पिक्चर देखना। ठीक है, आज का अवकाश है आप दोनों को, और आज दोनों जने मिलके अपने दाम्पत्य जीवन को और मजबूत कीजिए और अच्छी और अंडरस्टैंडिंग कीजिए। ऑफिस में सर इन्होंने एक लाइन बोली थी कि हम्म, अगर इस समय में, ऐसे समय में अगर मैं उनका साथ नहीं देती तो वो टूट के कब के बिखर गए होते। और मैं चाहता हूं कि हर पति और हर पत्नी ऐसे समय में एक दूसरे का साथ दे, क्योंकि दूसरा कोई मतलब इतना साथी, नजदीक साथी कोई होता नहीं है, और हमें जीवन भर साथ रहना है, इसलिए पत्नी को पति का और पति को पत्नी का साथ देना ही चाहिए। अब जैसा माधव सर ने बोला है कि अभी हमारी वो रचना तो मेरी बेटी है, तो वो उनने बोला कि जब अचीवमेंट होगा तो आपने कहानी सुनाना। हमारी भी कहानी सर, हम भी जब अचीवमेंट होगा तो कहानी सुनाएंगे आपको। थैंक यू। थैंक यू। इंतजार रहेगा भरत जी आपकी कहानी का। बिल्कुल, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी महीने, अगले महीने हमको एक कहानी सुनने को मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। शोभना जी। हेलो जी सर। जी बोलिए। सबसे पहले तो मैं मीना भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने आज इतनी अच्छी स्पीच दी। उनकी स्पीच से सबसे पहले तो एक चीज ये समझ में आई कि समय जैसा भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, धैर्य रखना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। मतलब बिना हर धैर्य बुरी से के, बुरी परिस्थिति भी है जो वो निकल जाएगी, बस धैर्य रखो आप। बस। और ये चीज समझ में आई कि भगवान ने आज हमें बहुत अच्छी स्थिति में रखा है। जो भाभी ने समय देखा है और जो गणेश भैया ने समय देखा है, उस परिस्थिति में जो उन्होंने अचीवमेंट लेकर आए हैं, मतलब हम तो आज अपने बहुत कंफर्ट जोन में, भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ है, लेकिन जिस विपरीत परिस्थिति में इन दोनों ने जो काम करके दिखाया है, वो ना जाने कितने लोगों की लाइफ बनाई है आज गणेश भैया ने। और जैसा कि आपने कहा, उन्होंने किसी नशे का सहारा नहीं लिया सर। मतलब एक गणेश और एक मिसाल होना चाहिए, भाभी और एक मिसाल होना चाहिए कि लोग ये हर फील्ड में होना चाहिए, सिर्फ कैंगन की बात नहीं है। मतलब सबसे पहले आपको साथ एक दूसरे का बनाए रखना है, और जो धैर्य रखा है, मतलब उनकी स्टोरी मैंने उस दिन ऑफिस में भी सुनी थी और आज भी सुनी। तो भगवान कभी ये दिन आपका दोबारा नहीं लेकर आए और किसी और को भी इतने बुरे दिन ना दिखाए। जैसे बच्चों के लिए दूध नहीं होता था, खाना नहीं होता था। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको बहुत ढेर सारी खुशियां मिले, आप बहुत सक्सेसफुल हो लाइफ में। बस मेरा एक छोटा सा ये क्वेश्चन था कि जब ये लड़ाई वगैरह होती थी आपकी कि मैं घर चली जाऊंगी, ये तो आप कभी एक्चुअल में घर छोड़ के गए क्या भैया को, कि बस नहीं धमकी ही देते थे कि मैं चली जाऊंगी? नहीं तो मैं कभी नहीं गई मायके तो। चली जाऊंगी, तुम देखते ही रहियो, ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इनको छोड़ के चली गई तो फिर भी इनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा सपोर्ट था तो ये कहीं से भी निकल के आ जाएंगे। सर तो इनको इतना विश्वास भी था सर, घनश्याम है साथ में, दूसरा करा भी देगा। बहुत बढ़िया। नहीं भाभी, बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी मतलब जो स्टोरी आपने सुनाई है ना, ये सभी को ध्यान में रखते हुए कैंगन में काम करना चाहिए। और घर में भी जो होता है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हस्बैंड वाइफ में भी। तो आज तो ये सीखने को मिला है कि नहीं, जो भी परिस्थिति हो, अपने पति का साथ दीजिए, और जो भी होगा आगे बेहतर, भगवान ने जो प्लानिंग की सब कुछ बहुत बेहतर होगा। बस अच्छे भावना, जैसे कहा ना कि गणेश्वर की हमेशा भावना होती थी कि नहीं, पैसा लिया है तो वो देना है। तो वो जो एक पॉजिटिव थॉट था या जो उनकी अच्छी चीज थी, तो भगवान ने इनका साथ दिया। तो अच्छे से काम करते रहिए और एक दूसरे की मदद करते रहिए, जैसा कि माधव सर ने की, गणेश अपने घनश्याम भैया ने की। तो जो टीम वर्क था, तो शायद से तो टीम वर्क ने भी बहुत हेल्प की सभी चीजों में। बिल्कुल थैंक यू सो बिल्कुल मच। बिल्कुल। देखो, पति पत्नी का साथ तो बड़ा एक अलग तरह का संबंध होता है। आपने, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो सगाई की अंगूठी होती है वो हमेशा इस उंगली में पहनाई जाती है। ठीक है ना, ये उंगली रिजर्व रहती है अपनी जीवन साथी के लिए रहती है। इसके पीछे का रीजन क्या है, कितने लोगों को पता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं आपको फिर से बताता हूँ
कि इसमें क्यों पहनाई जाती है। ये पांचों उंगलियों का महत्व है, ये जो होता है ये हमारे पिता होते हैं, है ना। इसके बगैर ये पूरे हाथ की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है ना। ये जो मेन रोल है, अब तो यही मोबाइल चलाता है दिन भर, ठीक है ना। तो सारा काम इसी से होता है आज की तारीख में। दूसरा, ये जो उंगली है ये हमारी माँ होती है। माता तुल्य इस उंगली को माना गया कि इसी उंगली को पकड़ के हम सबसे पहले चलना सीखते हैं। ये वाली जो उंगली होती है ये सबसे बड़ी होती है, ये हम होते हैं, क्योंकि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं ना। हमें अहंकार ही है, सबसे बड़े तो हम ही हैं। तो ये वाली जो उंगली है ये हम है। ये वाली जो उंगली है ये हमारे जीवन साथी है, या हमारी पत्नी पति जो भी आप बोल सकते हैं। और ये वाली जो है चीटी उंगली, ये हमारे सिबलिंग्स, हमारे भाई बहन है। ये पांचों उंगली का है। अब इन पांचों उंगली को आप ऐसे करके देखें, आप अभी सभी लोग अपने अपने ऐसी उंगलियों को करें, ठीक है। इस तरह से आप जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद ये जो बड़ी उंगली है इसको आप अपनी तरफ वैवाहिक जीवन में बंधिए। ये वैवाहिक जीवन में बंधना हो गया। इस तरह से आप कर लीजिए, इस तरह से आप कीजिए। ये उंगली आपकी हो गई, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जब आप वैवाहिक जीवन में बंध गए हैं तो आप पिता को भी आसानी से छोड़ पा रहे हैं। देखिए, आप ऐसा करके देखिए, आसानी से हो जाएगा। आप माँ को भी छोड़ पा रहे हैं, माँ को भी देखिए, आप माँ को भी अगर आप करेंगे तो माँ भी आसानी से छूट रही है, और भाई बहन भी आसानी से छूट रहे हैं। लेकिन पत्नी नहीं छूट रही है, देख रहे हो आप। हाँ, सही बात है यार। ठीक है? इसके इस उंगली के अंदर ही, गजब सर। इसी उंगली के अंदर अंगूठी को पहनाया जाता है। कुछ भी हो जाए वो छूटेगी नहीं, लगी रहेगी आपके साथ में, ठीक है। तो आप मतलब कोशिश भी मत करना, ऐसा कुछ बता रहे हैं देखो, जिसके दिल में कुछ विचार भी देखो, आ रहा हो तो देखो त्याग एक, देना यही। हाँ त्याग देना, ये नहीं होगा। अगर आप अलग होना चाहते हो ना तो फिर ऐसे होगा, ऐसे अलग हो, हम्म। वो ऐसे नहीं होगी। आप सोच लो, कितनी भी कोशिश करो वो अलग नहीं हो रही है, मतलब समझ लो कि गले पड़ गई। अब तो आप गले पड़ो कि गले का हार करो, कुछ भी करो, लेकिन रहना तो पड़ेगा आप साथ में। तो आप कुछ भी कर, तो इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चुपचाप सरेंडर होके शरणम गच्छामि, जय श्री राम, तू ही मेरे सब कुछ, और आगे बढ़ो, उसी में जीवन की भलाई है। तो ये अंगूठी का एक रहस्य है। रिंकी जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। रिंकी, आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट करो अपने आप को पहले। आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, कुछ गड़बड़ है आपके मोबाइल में। ज्योति ठाकुर जी। जी सर। जी। भाभी जी को बहुत बहुत बधाई पहले तो, उन्होंने जो रेस्क्यू की है। और आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला है, धैर्य का पाठ आपने सिखाया है सभी को। तो मैंने कहीं पढ़ा भी था कि जो पुरुष है उसका गुण है साहस, और स्त्री का गुण है वो धैर्य, जो आप दोनों में, सर में और आप में है। और इसका उल्टा करें अगर, तो विपरीत परिस्थिति में जो है स्त्री को साहस रखना पड़ता है और पुरुष को धैर्य रखना पड़ता है। तो आप दोनों ने ये चीजें हमें सिखाई है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। माला जी। जी सर, सबसे पहले तो मैडम को बहुत बहुत बधाई, सर को भी। ये इतनी हिम्मत का, बहुत मतलब हिम्मत की इनकी दाद देनी पड़ेगी कि इनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। बहुत सारी लेडीज से क्या करती है, ऐसे हालातों में बहुत झगड़े होते घरों में, बहुत सारी इन्होंने भी धमकी तो दी है, लेकिन बहुत सारी छोड़ के भी चली जाती है, क्योंकि है ना, स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी, इनकी आंखों की रोशनी चली गई, घर पे कर्जे वाले आ रहे हैं और बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। समूह वाली उनको इनने मतलब समूह में, इतने सारे समूह में बैठे थे, तो मैम आपने समूह वाली उनको क्या जवाब देते थे? जैसे किस्त आ जाती थी आपकी, उनको क्या बोलते थे आप? मैं उनको यही बोलती थी कि यार वो ला रहे हैं सर, किस्त ला कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। तो वो कई बार ऐसा बोलती थी, यार आप नहीं भरते हो तो आपने मतलब ली क्यों? अब उनको थोड़ी बता सकते हमने क्यों ली। तो वो कई बार ऐसे बोलते थे कि यार नहीं आपसे भरवाती तो आप काहे के लिए लेते हो। तो उनका भी कई बार बहुत सारी वो ऐसी बातें बोल देते थे, पर अब उस टाइम अपन धैर्य रखना पड़ता था कि यार ठीक है यार, इतों ने सुनाया तो एक और सही है, निकाल दो ऊपर से। तो व्यवस्था जैसे तैसे इधर उधर से मांग तुम के उनको तो करते थे कि यार ठीक है यार, एक दिन पहले व्यवस्था करनी पड़ती थी कि यार
अभी तो आपको ये किस्त दो, फिर 8 दिन बाद फिर वही वापस स्थिति आ जाती थी कि यार आज आज 8वें दिन किस्त आती थी तो यार फिर व्यवस्था करो। तो धीरे 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 मैं इनको बोलती थी कि यार आप व्यवस्था करो, जब तक मैं संभाल लूंगी, क्योंकि लेडीज को तो लेडीज ही संभाल सकती है। तो मैं कहा, मैं संभाल लूंगी। तो ये कई बार व्यवस्था करते भी थे और लाते भी थे। थोड़ा डिले होता था तो हो जाता था, अब क्या करें, सुनना तो पड़ेगा, गलती अपनी थी ना। हाँ सही है कि क्योंकि वो समूह वाली और नहीं मानती ना। खैर मैंने तो कभी नहीं लिया, लेकिन मैंने सुना है कि वो लेडीज नहीं मानती हैं। हाँ, इसीलिए कि आप सर रहते नहीं थे घर पे, आप सबको हैंडल कैसे करते थे, वही आपकी हिम्मत की बड़ी दाद देनी पड़ेगी। समस्या तो देखो यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बैठा जो समस्याओं से बाहर नहीं निकले हैं। सभी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या तो चली आई है, लेकिन आपकी समस्याएं तो बहुत ही खतरनाक थी कि मतलब घर में खाने को नहीं, परेशानियां इतनी सब कुछ। खैर ये समस्या मेरे साथ भी हुई थी 2003 में। ट्रक हड़ताल हुई थी 2 महीने की, और मेरे भी मतलब हम लोगों ने कारखाना उस समय डाला था, तो हमने भी सेव परमल खा के कुछ समय टाइम पास किया था। लेकिन आज हमारी स्थिति 2003 4 5 के बाद बहुत अच्छी हो गई थी। पर आपका तो बहुत ज्यादा था, मतलब हमसे भी ज्यादा था। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। सही बात है। तो हर घर में झगड़े होते हैं, हर घर, उन झगड़ों से आप निकलते कैसे हैं बाहर वाली बात है। तो एक बारी एक पति ने अपनी पत्नी को एक झापड़ मार दिया। पत्नी ने बोला, क्यों मारा तुमने मेरे को? तो बोले, अरे पगली, मैं तेरे से प्यार करता हूँ इसलिए मैंने तेरे को मारा। तो पत्नी ने भी 3 दिए, बोले कि तुम अकेले प्यार करते हो क्या? मैं भी तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तो उसने 3 मारे। ठीक है। तो बोले, तुम क्या समझते हो, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तो ये लो हिसाब बराबर। ठीक है, तो प्यार ऐसे ही रहना चाहिए जीवन में। राजू भाभी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते जी, पूछिए आपका सवाल क्या है। मीना बाबू को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ, गणेश सर को। और इतनी परेशान स्थिति में बहुत सफल हुए हैं, बहुत काम करे, इन्होंने बहुत तकलीफ देखी है। वो हम समझ सकते हैं कि क्या है परेशानी, क्या तकलीफ है। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाभी, थैंक यू। थैंक यू। अम्मी यादव जी। नमस्ते भैया। नमस्ते। बधाई हो भाभी को और भैया को, दोनों को। हम लोग को वो सुन के बहुत हंस रहे हैं दोनों आपस में। बोल रहे हैं तुम हो देखो, बिना गलती के भी चिल्ला देती हो, इतना सब कुछ देने के बाद भी मतलब गलतियां निकाल लेती हो। एक भाभी को देखो किस लेवल पे उनने साथ दिया है। होता है भैया, मेरे साथ ये गुस्सा होते हैं, उससे पहले मैं ही गुस्सा हो जाती हूँ। तो ये चीज होती है, तो मैं भाभी का वही देख रही हूँ कि कितना पैसेंस है उनमें, कितने अच्छे से उन्होंने मतलब भाई भैया के साथ टाइम निकाला है पूरा। धैर्य धैर्य रखना पड़ता है, और कीप। वहां से निकल के तो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, इन लोगों का रिलेशन इतना मजबूत हो गया है ना इस परिस्थिति से निकल के। बच्चे भी अच्छा बहुत स्ट्रांग होंगे इस चीज से निकले तो। बच्चों ने भी इतना कुछ देख लिया कि वो इस एज में हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उनको, घर ही लोगों से सबसे कैसे बड़ी कर। पाठशाला होती है अम्मी जी, सबसे बड़ी पाठशाला घर होती है। बच्चे घर से सीखते हैं। तो घर में अगर उन्होंने संघर्ष से बाहर कैसे निकला जाता है, वो अपने माता पिता को निकलते हुए देखा है, तो अब उनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही अपनी जीवन की लड़ाइयां आप लड़ जाएंगे। जी भैया, अतुल इतना हंस रहे हैं, बोल रहे हैं अपने आप को देखो, शायद कुछ फील हुआ होगा आज तुम्हें। बोलते इतना सक्षम होने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मुझे चिल्ला देती हो। यदि ऐसा कुछ हो जाएगा तो पता छोड़ के तो नहीं जाओगी। मैंने कहा नहीं भैया। मैंने काफी लोगों को देखा है भैया, ऐसी कुछ स्थिति आती है तो सबसे पहले बीवियां पीछे हट जाती हैं। देखो, मम्मी पापा के साथ रहो, वो खिला पिला देंगे, हम तो जा रहे हैं अपना। यहाँ हमारी कॉलोनी में ही मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, इतना लेवल ऊपर आने के बाद भी मतलब साथ नहीं दे पाते इतना ज्यादा। एक बार गणेश भैया को भाभी ने बोला कहीं मुझे घुमाने ले चलो। तो गणेश भैया जो है शमशान घाट में ले गए। बोले, चल यहाँ बैठते हैं बगीचे में। बोले, यहाँ कहाँ लिया है? अरे बोले, पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। जी भैया। मतलब मरते हैं इधर आने के लिए, मैं तेरे को देखे जीते जीते ले आया इधर। तो क्या है कि जीवन में कई बार ऐसे समझौते करने पड़ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यही प्रेम है, इसी प्रेम से आप आगे बढ़िए। शिल्पा जी। मैं सर और मैम दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी।
सबसे पहली बात तो मैम जैसे लोग का प्राइवेट जॉब है, बिजनेस है, सब कुछ है, पर मैम हाउस वाइफ होके इतने मिनट तक उन्होंने जूम पे बोला, वो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत ही ये चीज भी उन्होंने उनको कैंगन नहीं सिखाया, और कैंगन से उन्होंने ये चीज सीखा। तो ये चीज देखने को मिलता है कि कैंगन में आने के बाद जो खासकर महिलाएं में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो भी हम इसमें सीख रहे हैं। और जहां तक मैम की परिस्थिति के बारे में बात करूं तो सच में इंसान को उसकी परिस्थिति से ज्यादा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। और आज सर और मैम जिस लेवल पे पहुंचे हैं, इनकी कंडीशन, इनकी परिस्थिति ही इनको मोटिवेट करके इस लेवल पे लेकर आई है। मैं तो आप दोनों मतलब मैम इतनी सफाई से पूरी दिल की बात हर चीज इतना अच्छे से बता रहे हैं कि हमको तो सोचना पड़ता है कि बताए कि नहीं बताए। पर सच में जो प्योरिटी जो अंदर सर के भी अंदर पूरी प्योरिटी है, मैम के भी अंदर वही चीज है। मैं तो ये बोलूंगी कि हम आज के समय में हर जगह प्योरिटी ढूंढते हैं, और उस एक शुद्धता पाने के लिए, प्योर चीज पाने के लिए हम खाने में कहाँ से कहाँ नहीं चले जाते। और अगर वही प्योरिटी अगर हम अपने अंदर लेकर आएंगे तो लोग हमको भी ढूंढते ढूंढते आएंगे, और वाकई में वो चीज मैम और सर दोनों के अंदर है। तो आज देखो, आज इनको ढूंढते ढूंढते लोग एक पहले एक गलत कंडीशन में, गलत परिस्थिति में इनको ढूंढते थे, और आज इस कैंगन के वाटर के में इस टीम में आने के बाद इनको एक अच्छी परिस्थिति में इनके अंदर इतनी अच्छी प्योरिटी आ चुकी है कि लोग अब सच्चाई से इनके इनसे कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए इनको ढूंढेंगे सर। बिल्कुल बस यही बिल्कुल कहना चाह रहे थे। बिल्कुल शिल्पा जी, सही बोल रहे हैं। मिसेस सुनील यादव जी बोलिए। हेलो सर। हेलो, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप? मीना मैम। फर्स्ट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन टू मीना मैम फॉर अ 6th रैंक। थैंक यू मैम आज आपकी स्टोरी सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं इससे पहले सिर्फ कैंगन की ये सर मीटिंग अटेंड करते थे तो मैं चलती फिरती सुनती थी, इनकी मीटिंग होती थी तो, लेकिन आज मैंने स्पेशली आपकी जो स्टोरी थी वो मतलब स्पेशली सुनी, और ऐसा लगा कि मतलब कैसी भी कंडीशन हो, इंसान हर कंडीशन से बाहर आ ही जाता है। थैंक यू, थैंक यू। आपने भी सुनील जी का बहुत साथ दिया, बहुत बुरी परिस्थितियों में से सुनील जी को निकाल के लाए हो। हाँ तो सर। एक दिन जब शिक्षक बनेंगे सुनील जी, और बहुत जल्द है, दिसंबर के पहले पहले बन जाएंगे, मुझे हाँ दिख सर, रहा है। मैं भी उस चीज का वेट कर रही हूँ कि जब कब ये 6 बने और कब हम भी हमारी स्टोरी लोगों से शेयर करें कि हम भी बहुत 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 मतलब ऐसी कंडीशन में से बाहर आए जब तो मतलब मेरी शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। बस तो अपनी स्क्रिप्ट तैयार करके रखिए और खूब मेहनत कीजिए, और लोगों तक पहुंचाइए इस अच्छे पानी को। ओके सर, ठीक है, ओके, थैंक ठीक, यू। थैंक यू, थैंक यू। ललिता चौहान जी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। पहले तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको और सर को दोनों को। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब इतनी मुसीबत आ रही थी तो कभी आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि चलो सर तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, मैं ही कुछ कर लेती हूँ। आई आई तो थी ये बात भी, तो इतने लेकिन सारे लोन ये, चलो एक आध लोन का पैसा मैं ले लेती हूँ, मैं कुछ कर लेती हूँ। ऐसा अपने अपने दिमाग में आता है ना महिलाओं के। महिलाओं के दिमाग में तो आता है, लेकिन क्या है जब हम महिलाओं को घर से क्या निकलने की अनुमति नहीं देती थी ना। चलो अब तो बहुत सारा अब निकल जाते हैं, कर लेते हैं, लेकिन जब ससुराल में रहते हैं, सास ससुर घर पे पूरा भरा पूरा परिवार रहता है, तो वो इजाजत नहीं रहती है। वो कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि यार ये करेगी, अब ये हमको कमा के खिलाएगी। घर वालों का भी ऐसा रिएक्शन रहता था कि यार ये करेगी, इससे अच्छा हम ही करें ना। तो कई बार ऐसा सोचने में तो आता था, है ना, लेकिन ऐसा होता है ना, करे कोई ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, मैं ही कुछ कर लेती हूँ। सोचने में आता था, लेकिन सब घर पे घर का माहौल देख के बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब बाहर निकल जाते हैं, बच्चे भी बड़े हो गए और सब समझते हैं, अब घर वाले भी समझते हैं। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कुछ भी करो, अब कोई दिक्कत नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। मिसेस पाटीदार जी, अनम्यूट करें अपने आप को जी। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ, आ रही आवाज आपकी, बोलिए। जय बटीदार। पहले तो मैं गणेश सर और भाभा जी को बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। आवाज आ रही सर? हाँ, आ रही और है। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि भाभी जी ने जो भी अपनी परिस्थिति बताई है उसके ठीक वैसे ही स्थिति हमारे घर भी थोड़ी है। जब वो बात कर रहे थे तो मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मुझे लगता था कि शायद मेरे घर की स्थिति बता रहे हैं।
जब वो इतना संघर्ष कर सके तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसे हमने भी मशीन के लिए अप्लाई कर दिया है, बहुत जल्दी हमारी मशीन भी आ जाए। और मैं चाहती हूँ भाभी जी ने जिस तरह संघर्ष किया उसी तरह हम भी आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल नहीं हिम्मत हारेंगे। उनकी बात से बहुत हमको हिम्मत मिली और आगे भी ऐसे उन्होंने बोला, बहुत अच्छा बोला। और उनकी स्थिति से भी हमारी स्थिति वैसे ही ठीक, उससे तो थोड़ा ठीक है, पर बहुत बहुत तकलीफ हमारे घर भी आई थी। उन्होंने जैसे भैया के बारे में बोला कि बाहर जाते थे और हम टेंशन में रहते, इनके लिए भी हम भी वही टेंशन रखते हैं कि भाई इनको कुछ कोई कर ना दे। वही स्थिति आज भाभी जी ने बताई तो मैं तो उनमें इतनी हिम्मत है कि बोल रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे और मैं तो बोल भी नहीं पाती अगर ऐसी स्थिति होती तो। थोड़ा लग जाओ। संजय जी। हाँ सर जी। जी जी। तो सर वो मतलब सर की स्टोरी सुनकर हमारी आंखों से भी आंसू आ गए थे, क्योंकि ये परिस्थिति सर मेरे साथ हो चुकी है सर। और जितेंद्र सर, गणेश सर, सबका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सर जी कि मुझे बिजनेस मिला है। और पूरी कोशिश करूंगा कि सर पूरी ईमानदारी और पूरे विश्वास भरोसे के साथ मैं सर काम करूंगा। बिल्कुल संजय जी, लगे रहिए। जी संघर्ष के दिन हमेशा नहीं रहते हैं, है ना। बस उन्हीं दिनों में संघर्ष आती है हमें कुछ अच्छा सिखाने के लिए। तो बुरी जी से सर। बुरी परिस्थितियां भी रहती है ना, तो आप उससे बाहर निकलने का हौसला हमेशा रखिए। जिनके हौसले जिंदा हैं उनके घोंसले भी जिंदा हैं। ठीक है। सही है। वो मैडम ने बोला था, भाभी जी ने बोला था ना कि जब बारिश होती है ना तो मतलब रात भर सो नहीं पाते। आज कंडीशन सर मेरी, मतलब पर्सनली मैं आपको बोलना चाहूंगा इतने लोगों के सामने, लेकिन आज कंडीशन वो वही है सर मेरी। थैंक यू ये- संजय जी, थैंक चलो ठीक है यू। सर। निकल जाएगा सर, परिस्थितियां से सब समय से बाहर आ जाओगे। संघर्ष करते रहो, हिम्मत नहीं हारना बस। हिम्मत जी जी हारने सर। वालों के लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है सर। सर बिखरे हुए मकान की लोग ईंटें उठा ले जाते हैं सर। सही है बात। ठीक है, बिखर गया मकान, एक एक चीज उठा ले जाएंगे और थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो मकान की जगह मैदान होगा। सही ठीक है है, सर। इसलिए अपने आप को बिखरने मत देना, हर परिस्थिति में जूझते रहना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर जी, माधव सर जी, जोशी जी, सोहन सर जी, गणेश सर जी, सभी अपने घर पे आए हुए हैं। उन्होंने ये परिस्थिति बहुत देखी। अच्छे लीडर है सर, ये बहुत अच्छे लोग हैं। ये इस टीम की मजबूत नींव है। ये लोग हैं तो आज टीम ओकिनावा है सर, नहीं तो कहाँ है टीम ओकिनावा, किधर नहीं है। ये इन लोगों की मेहनत है, इन लोगों का एकत्रीकरण है, जो आज हम 1,000 लोगों के प्रोग्राम कर लेते हैं। इतने अच्छे लीडरों के साथ आज आपको काम करने का मौका मिल रहा है, तो आप समझिए कि यू आर वेरी लकी। मुझे नहीं सर मिला था शुरुआत में इस तरह का साथ, जिस तरह का आपको आज साथ मिल गया है। ठीक उन्होंने है, तो जो यू मुझ आर पर वेरी भरोसा लकी। दिखाया है ना सर, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि 9 महीने 9 रोज में मेरी फर्स्ट मशीन लगी थी। बिल्कुल होता है। यहाँ पे रिंकी बैठी हुई है, रिंकी 37 महीने में पहली मशीन करके बैठी थी सर। आप सोचो, सब तरह के संघर्ष में अपने को समय बिताते आना चाहिए। ठीक है। थैंक यू धन्यवाद। संजय जी। ललिता चौहान जी, ललिता कुशवाहा जी। हाँ जी सर, प्रणाम। जी जी प्रणाम। मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी भी कई जगह ऐसा है कि महिलाओं को हमेशा दबा के ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ मालवा क्षेत्र में ऐसा है कि हमारी समाज में तो हाथ भर का घूंघट डालना ही है, चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी लेडीज आ जाए। अ, तो जब हाथ भर का घूंघट डाल के ही रखना है तो उनको कहाँ वो मार्केटिंग करने देंगे या कोई काम करने देंगे। अभी मैडम ने बताया था, तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैं जब आई थी ना तो बिल्कुल इतना घूंघट करो, और अगर गलती से इतना हो गया तो पतिदेव से शिकायत कि भैया तू कहाँ की मैडम लेके आयो, कहने लगे हमारी तो इज्जत ही खराब कर दी, कहने लगे वो को तो माथो ही उगड़ गयो, तो कहने लगे। और इतनी मतलब हमारे समाज में इतनी वो कुरीतियां हैं कि वो महिलाओं को मतलब बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी मीना जी ने इसको भी फाइट किया होगा, क्योंकि हम भी उसी समाज के हैं। तो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी मतलब उन्होंने इस चीज को किया, इसके लिए उनको हार्दिक हार्दिक बधाई। थैंक यू ललिता जी। लास्ट सेंटेंस हम घनश्याम जोशी जी को ले रहे हैं। सर घनश्याम जोशी जैसा जी, कि आप इनके सहपाठी सह मतलब हर हर बुरे से बुरे समय में आप इनके साथ रहे, अच्छे से अच्छे समय में आप इनके साथ रहे। तो आखिरी के 2 मिनट में आप मीटिंग को कंक्लूड करें।
सर मैं पहले तो गुरुदेव का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे ये विश्वास दिलाया था कि घनश्याम अगर तू अगर मान सकता है तो उसको माना कर जिसको हनुमान जी को मानता है। हनुमान जिसके साथ रहते हैं ना तो उसके सामने कोई कष्ट नहीं रहता है। और उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि अरे गणेश तेरा भाई है, हालांकि भाई तो मैं बचपन से मानता हूँ, अभी इसको तेरी जरूरत है यार। तो कभी भी मतलब किसी भी कंडीशन में तेरे को इसका विश्वास देना है कि तू है यार, अपन सब कर लेंगे। तो उस दिन से मेरे मन में आया था कि नहीं यार, अपन अगर किसी को दे सकते तो उम्मीद ही दें। और मैं अभी जितने भी दोस्त बैठे हैं सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं यार जिनको खाली अपने विश्वास अगर आपने दे दिया, करेंगे तो वही, अपन कोई किसी का कोई काम नहीं करने वाले। तो अगर एक बार आपने बोल दिया उसको कि यार मैं तेरे साथ हूँ, अगर आप इतना बिलीव दे दिया तो वो सब कुछ कर लेगा। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। और एक बात याद रखना दोस्त, परमात्मा बड़ा है, परिस्थिति बड़ी नहीं हो सकती है ना। तो क्योंकि हम क्या है, परिस्थिति को इतना बड़ा मान लेते हैं कि परमात्मा छोटा दिखता ही नहीं अपने को। और मैं आज फिर बोलना चाहूंगा, परमात्मा से बड़ा कोई भी नहीं है। अगर आपको उसके ऊपर विश्वास है तो आप दीजिए परीक्षा। क्योंकि परीक्षा के बाद में क्योंकि मैंने एक घोड़े वाली कहानी सुनी है, और गणेश सर को मैं जब भी तकलीफ में रहता था मैं तो देखता था। एक घुड़सवार है सर, उस घोड़े को ऊपर बैठ के दौड़ाता है उसको, और उसकी लगाम खींचता है, और लगाम के अंदर कांटे रहते हैं सर। वो कांटे से उसके मुंह से खून भी निकलता है, और जितनी वो धीरे दौड़ता है तो उसकी पीठ के ऊपर उसको चाबुक पड़ती है। और वो बोलता है कि अरे परमात्मा यार, मतलब मेरा मालिक मुझे यार इतनी चाबुक क्यों मार रहा है। और वो जैसे चाबुक पड़ती है और जीतता है ना, तो फिर बोलता है कि नहीं यार, परमात्मा तेरे को जिताना चाहता है। तो ये छोटी छोटी कहानियां हैं जो अपने को जीवन में मोटिवेट करती है और अपने को आगे बढ़ने की। तो जितने भी कष्ट दे रहा था ना परमात्मा, वो गणेश सर और अपने जितने भी साथी हैं सबको जिताने के लिए दे रहा है यार। और ये फेस करो यार। तो धन्यवाद सर। और गणेश सर को और भाभी को फिर से एक बार बधाई। और ऐसे ही सारे मुकाम हासिल करेंगे अपन। ऐसी कोई रैंक नहीं जो अपन नहीं लेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू घनश्याम जी, थैंक यू। लास्ट एंड्रेस, चलो भरत सिंह जी आप बोलिए, क्लोज करें इसको। सर मैं चाहता हूं, मैंने आपको लिंक भेजी है, अंत में वो गाना आप सुना दें ताकि वो लाइनें सब लेके जाएं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको पहले हमने 1 मिनट जरा हम ईश्वर का धन्यवाद कर लें। आज की इस मीटिंग का, गणेश सर का जो हमने प्रे करी थी गणेश सर के लिए इस मीटिंग में, उसका भी धन्यवाद करें कि उन्होंने हमारी प्रे पे अमल किया। हम जो चाहते थे वो उन्होंने किया। तो 1 मिनट का प्रे कर लें, इस मीटिंग को हम क्लोज कर दें। इसके बाद में फिर हम आगे का चीजें सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हम एक गाना सुनेंगे साथ में बैठ के। और एक मिनट, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था आप सभी लोगों से कि